हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज क्वेश्चन है दैट दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, देन फाइंड आउट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑफ दिस फंक्शन। तो देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन को टफ करना चाहेगा, वो आपके क्वेश्चन में मॉडुलस फंक्शन या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इनको इंट्रोड्यूस कर देगा और वहां से क्वेश्चन लिटिल बिट टफ हो जाएगा। मैंने अपने चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन सबको एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। अभी के लिए समझते हैं कि देखो, हमें गिवन है लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो। अब देखो, x अप्रोचेस टू जीरो कहने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरी नंबर लाइन है, लिमिट का कॉन्सेप्ट कहते हैं ये मेरा जीरो है, ये मेरा -1 है, ये मेरा 1 है। तो x अप्रोचेस टू जीरो पे पहुंचने के दो रास्ते हैं। या तो मैं राइट हैंड साइड, जीरो के राइट हैंड साइड से अप्रोच करूं, जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट में जीरो प्लस, या फिर मैं जीरो के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूं, जिसको हम बोलते हैं सिंबल है जीरो नेगेटिव, या फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं ध्यान देता हूं तो मॉडुलस एक्स, तो देखो मॉडुलस एक्स क्या होता है? दिस विल बी इक्वल टू, ये जो मॉडुलस फंक्शन है इट इज एक्स इफ माई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड इट इज माइनस एक्स इफ माई एक्स इज लेस देन जीरो। तो देखो, जब हम जीरो पॉजिटिव, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, यानी कि जीरो के राइट साइड से जब हम अप्रोच करेंगे, तो इसका मतलब मेरा जो एक्स है उसकी वैल्यू जीरो से हल्की सी बड़ी होगी, है ना। तो इट मीन्स उस कंडीशन में जो मेरा मॉडुलस एक्स है ये मेरा एक्स की तरह ओपन होगा मींस अब मैं मॉडुलस फंक्शन को रिमूव कर दूंगा, तभी तो मेरा क्वेश्चन लिटिल बिट इजी होगा, जब मैं मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इनको रिमूव करूंगा अपने क्वेश्चन से। वहीं दूसरी ओर अगर मेरा फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव मींस लेफ्ट हैंड साइड से जब मैं अप्रोच करूंगा, तो मैं इस साइड से अप्रोच करूंगा जीरो के। अब जीरो के नेगेटिव से अप्रोच करूंगा, तो जब x की वैल्यू जीरो से छोटी होगी, ऑब्वियसली भाई जीरो नेगेटिव साइड से अप्रोच करूंगा तो -0.0000 मान लीजिए 1, इस तरह से ही तो मैं अप्रोच करूंगा, इतना छोटा बन के। तो यानी कि जब x जीरो की अप्रोच करेगा, x की वैल्यू जीरो से छोटी होगी, तो मेरा मॉडुलस फंक्शन क्या देगा मुझे? -x। यानी कि इस कंडीशन में जो मेरा मॉडुलस x है वो क्या बन के ओपन होगा? -x। पहली बात इंपॉर्टेंट की। दूसरी बात यहीं से समझते हैं हम कि अगर मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा। तो देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो जब मेरा लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस, यानी कि मैं जीरो के राइट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा, तो मैं कुछ इस साइड से अप्रोच करूंगा। एग्जैक्ट जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जीरो पे अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेरा x बिलोंग करता होगा वो मान लीजिए 0 से 1, ये मैंने ले लिया, ठीक है। और इस केस के लिए जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो क्या होता है? जीरो। क्यों? जैसे मान लीजिए आपने लिया 0.0001, ठीक है, ये इस x में बिलोंग करेगा। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालते हैं अगर आपको नहीं पता तो देखो यहाँ पे पढ़ो, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। पहले इस ग्रेटेस्ट को भूल जाओ, सिर्फ इतना पार्ट पढ़ो, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो इससे छोटा इंटीजर क्या होगा? जीरो। उससे छोटा इंटीजर -1, उससे छोटा इंटीजर -2, उससे छोटा इंटीजर -3, और ये इस तरह से सीक्वेंस चलती रहेगी। यहां हम सिर्फ इंटीजर का जिक्र कर रहे हैं। अब इन सब में जो सबसे ग्रेटेस्ट हो वही मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। तो इस जो सीक्वेंस में सबसे ग्रेटेस्ट क्या है? जीरो। तो इसका मतलब जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो क्या होगा? जीरो। इस तरह से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप इजीली निकाल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जब मैं अपनी लिमिट अप्रोच करेगी x अप्रोचेस टू नेगेटिव, जीरो नेगेटिव साइड से, इसका मतलब मेरा x जो है वो बिलोंग करता होगा यहाँ पे, हाँ, क्लोज -1 टू 0, ठीक है, कुछ इस तरह से, यानी कि जीरो नेगेटिव इस साइड से अप्रोच करता होगा। तो इस केस में जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा? दैट इज नथिंग बट -1। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए, जैसे आप x की वैल्यू ले लीजिए -0.0001 ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, हमें क्या निकालना था? इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब इससे छोटा इंटीजर क्या है? -1, उससे छोटा -2, उससे छोटा -3, उससे छोटा -4, और इन सब में जो ग्रेटेस्ट हो वही मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इन सब में ग्रेटेस्ट क्या है? -1। तो इसीलिए यहाँ पे जो ये मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, इट विल बी ओपन लाइक -1। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, बस आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं लिमिट निकालता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि मैं जीरो नेगेटिव साइड से अप्रोच करूं। जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो दिस विल बी 10 पाई साइन स्क्वायर एक्स, एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, ठीक है, प्लस, अब देखो मॉडुलस ऑफ एक्स, याद दीजिए मॉडुलस ऑफ एक्स। तो जब मैं एक्स नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा था तो मॉडुलस ऑफ एक्स कैसे ओपन हो रहा था? -x से। तो यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं माइनस ऑफ एक्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप एक बार जरूर वीडियो विजिट कीजिएगा जो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइनस साइन, और यहाँ पे है x इंटू
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब देखो, जब लिमिट अप्रोच एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव था, तो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मुझे क्या वैल्यू दे रहा था, -1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज -1 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्या, हम जानते हैं, हमने बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ रखे हैं, दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब देखो, उससे पहले अगर मैं यहाँ से जीरो रखता हूं, तो दिस इज टेन जीरो, तो टेन जीरो यानी कि जीरो, यहाँ पे ये वाला फंक्शन भी जीरो और यहाँ पे ये भी जीरो अपॉन जीरो, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाएगी। तो यानी कि मुझे एल हॉपिटल रूल इस्तेमाल करना होगा। उसके लिए मुझे इसको दो बार डिफरेंशिएट करना होगा, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है। उससे बचने के लिए मैं प्रॉपर्टी यूज करता हूं कि x अप्रोचेस टू जीरो, टेन एक्स अपॉन एक्स, ये क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही सेम लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, दिस इज ऑल्सो 1। ये हमने स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ रखी है। ठीक है। इसको भी अगेन आप एल हॉपिटल रूल से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। देखो, जैसे आप साइन एक्स अपॉन एक्स के लिए कहेंगे तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, कॉस एक्स, नीचे क्या बन जाएगा, 1। और जब आप लिमिट पुट करेंगे एक्स अप्रोचेस टू जीरो कॉस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, 1। ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा है, तो बस इसी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं अपने इस फंक्शन जैसा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव 10। देखो, अब मैं इसको शॉर्ट के लिए ऐसे लिख लेता हूं। ठीक है, टाइम 10 दिस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लेते हैं माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखो, यहाँ पे है साइन ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, हम जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो यानी कि मैं इस -1 को बाहर ले तो प्लस का साइन ऑफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है। चलिए, अब क्या करते हैं, हम इसको इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव 10 पाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब देखो, 10 के साथ x था, मतलब ये जो चीज थी सेम डिनोमिनेटर में आनी चाहिए, तो मैंने डिनोमिनेटर में भी सेम कर दिया, पाई साइन स्क्वायर x। अब अगर मैं ये इसकी डिवाइड कर रहा हूं, तो मुझे बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी करना होगा, और ये नीचे क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पे अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, तो दिस विल बी माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं होल स्क्वायर की फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, इस 2 को यहां से हटा देते हैं और इस पूरे को ही होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखिए, यहां से कितना जस्टिफाई हो गया हमारी लिमिट कि एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये क्या हो गया, टेन जीरो बाई जीरो, यानी कि यही टेन एक्स बाई एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इंटू, ये देखिए इस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को हम कह सकते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो अगेन साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट क्या होती है, 1। तो ये भी कितना आ गया, 1। यहां से इसकी वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो जब मैं इसको पुट करता हूं, तो यहां से आ गया 1 इंटू पाई इंटू 1 प्लस, यहां से आ गया -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहां से आ गया पाई प्लस 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई पाई। ठीक है, ये निकाली हमने लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालने की कोशिश करते हैं कि राइट हैंड लिमिट क्या आएगी। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे फंक्शन लिख लेता हूँ अपना, तो राइट हैंड लिमिट हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, या फिर मैं एक सेकंड फंक्शन को कॉपी ही कर लेता हूँ ताकि इजी रहे। ठीक है, ये हमने फंक्शन यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो देखो, अब हम यहाँ से निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो देखो, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, 10, अगेन फिर से इसको अलग अलग ही लिख लेते हैं, 10 पाई साइन स्क्वायर एक्स, 10 पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो, जब जीरो प्लस साइड से था तो मेरा मॉडुलस एक्स कैसे ओपन हो रहा था, एक्स ही ओपन हो रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस साइन। अब देखो, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स था, जब मेरा लिमिट क्या हुई थी, एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, यानी कि जीरो के राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा था, जैसे 0.001, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आया था, जीरो। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, जीरो। जब कहां से था, मेरा एक्स बिलोंग कर रहा था 0 to 1 इस डोमेन के लिए, तो यानी कि यहां से इस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट जीरो, और ये हो जाएगा का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगेन इसको पहले वाले क्वेश्चन जैसे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट में किया, इसको अपनी सिंप्लिसिटी के लिए बना लेते हैं, 10 पाई साइन स्क्वायर एक्स, तो पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं और पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये तो नथिंग बट 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो मेरा ये पार्ट है, इसकी वैल्यू 1,
इस पार्ट की वैल्यू 1। तो मेरे पास बच क्या गया जब मैंने लिमिट अप्लाई की, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद आएगा 1 इंटू पाई इंटू 1 प्लस 1, दिस इज पाई प्लस 1। तो ये आई मेरी राइट हैंड लिमिट। और मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी, लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी पाई। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, so my limit does not exist. So this is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.